जय जिनेन बंधुओं, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शुद्ध वाणी जिन वाचन में। मेरा नाम है प्राची जैन। बंधुओं, मेरे चैनल पर नमोकारमान दर्शन पाठ एवं मंगलाष्टक स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण अर्थ सहित अध्ययन कराया गया है। अब मेरे चैनल पर आप सभी को श्री भक्तांबर स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण अर्थ सहित अध्ययन कराया जाएगा। श्री भक्तांबर स्तोत्र को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी को श्री भक्तांबर स्तोत्र की कथा से अवगत कराना चाहूंगी। कथा को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप मेरे YouTube चैनल शुद्ध वाणी जिन वाचन को शेयर तथा सब्सक्राइब करें, ताकि जिन धर्म संबंधी वीडियो आप तक एवं अन्य लोगों तक आवश्यक रूप से पहुंच सके। चलिए बंधुओं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार धार नामक राज्य में राजा भोज नाम का राजा राज करता था। राजा एक बार अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठे हुए थे। तभी एक मंत्री ने कहा कि हे राजन, क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए और ज्ञान अर्जन किया जाए, और इस ज्ञान अर्जन के लिए हम पंडित धनंजय जी को बुला ले। राजा को यह बात अच्छी लगी। राजा ने सिपाहियों को आदेश देकर पंडित धनंजय जी को सभा में बुला लिया। जब पंडित धनंजय जी सभा में उपस्थित हुए तो उन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान उपदेश दिया। जब उन्होंने बहुत अच्छे से ज्ञान उपदेश दिया तो उनकी बहुत प्रशंसा हुई। जब पंडित धनंजय जी की बहुत प्रशंसा हुई तो पंडित धनंजय जी ने कहा कि हे राजन, मुझसे अधिक विद्वान मेरे आचार्य मानतुंग आचार्य जी हैं अथवा मानतुंग सूरी जी हैं। अगर आपको ज्ञान अर्जन करना इतना ही अच्छा लग रहा है, आपको इतना अच्छा लगता है, तो आप ज्ञान अर्जन हेतु मेरे गुरु मानतुंग आचार्य जी को सभा में बुला लीजिए। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी, तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, उपदेश हेतु मानतुंग आचार्य जी को सभा में ले आओ। सिपाहियों ने राजा के आदेश का पालन किया और वह जाके मानतुंग आचार्य जी से निवेदन करने लगे कि हे आचार्य श्री, आपको राजा जी ने उपदेश हेतु सभा में बुलाया है, तो आप चलिए हम सबको उपदेश दीजिए। तो तब आचार्य श्री ने कहा कि हम जैन मुनि हैं, हमने सब कुछ त्याग दिया है, हम किसी के आदेश का पालन नहीं करते। जैन मुनि किसी के आदेश का पालन नहीं करते। उन्होंने कहा हम स्वयं में लीन रहते हैं, और उन्होंने आने से मना कर दिया। जब उन्होंने आने से मना कर दिया तो सिपाहियों ने सारा वृत्तांत जाके राजा को सुना दिया। जब उन्होंने सब कुछ राजा को बता दिया तो राजा ने कहा मेरे आदेश की अवहेलना हुई है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तुम जाओ और तुम जाके मानतुंग आचार्य जी को फिर से लेके आओ। जब सिपाही मानतुंग आचार्य जी के पास फिर से गए तो मानतुंग आचार्य जी ने फिर से वही कह दिया कि हम तो स्वयं के स्वामी होते हैं, जैन मुनि किसी के आदेश का पालन नहीं करते। तो सिपाहियों ने जाकर सब कुछ राजा को फिर से बता दिया कि भाई वो तो नहीं आ रहे हैं, आचार्य श्री तो नहीं आ रहे हैं। जब उन्होंने सुना, राजा ने जब यह सब सुना तो राजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। तो राजा ने अपने सिपाहियों से कहा कि जाओ, उन्हें बलपूर्वक लेकर आओ, मानतुंग आचार्य जी को बलपूर्वक बंदी बना कर ले आओ। तो सिपाही गए और उन्होंने मानतुंग आचार्य जी को बंदी बना लिया और उन्हें सभा में उपस्थित कर दिया। ऐसी घड़ी में क्या हुआ, ऐसी घड़ी में मानतुंग आचार्य श्री ने समता धारण कर लिया। उन्हें लगा कि यह अब उपसर्ग की घड़ी है। जैसे ही उनको बंदी बनाना प्रारंभ किया गया तो उन्होंने जान लिया कि यह उपसर्ग की घड़ी है और उन्होंने समता धारण कर लिया। समता धारण करने में जैन मुनि बिल्कुल शांत हो जाते हैं, वह कुछ नहीं बोलते। तो उन्हें जब बंदी बनाकर राजा के सामने ले जाया गया तो राजा ने उनसे कहा कि आचार्य श्री, आप मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया और आप सभा में क्यों नहीं आए। तब मानतुंग आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्होंने तो समता धारण कर लिया था। जब मानतुंग आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा तो राजा ने मानतुंग आचार्य जी को कंठ से लेकर हाथ पैर तक सभी जगह जंजीरों से बंधवा दिया और उन्हें कालकोठरी के अंदर 48 ताले लगाकर बंद कर दिया। जब उन्हें कालकोठरी के अंदर बंद कर दिया तब आचार्य श्री ने आदिनाथ भगवान की, श्री ऋषभदेव भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया।
जब उन्होंने स्तुति करनी प्रारंभ कर दी तो स्तुति के प्रभाव से आचार्य श्री के ताले टूटने प्रारंभ हो गए। आचार्य श्री ने जो श्लोक लिखे, आचार्य श्री ने वहाँ पर 48 श्लोक लिखे थे, और जो 48 श्लोक आचार्य श्री ने लिखे वही पूरे श्लोकों का संकलन श्री भक्तांबर स्तोत्र कहलाता है। तो जब आचार्य सिंह ने जैसे ही ऋषभ ने देव भगवान की स्तुति प्रारंभ की और श्लोकों को लिखना प्रारंभ किया तो बारी बारी से आचार्य श्री के ताले टूटने प्रारंभ हो गए। जब आचार्य श्री के ताले टूटने प्रारंभ हो गए तो स्तोत्र की समाप्ति पर 48 श्लोक के लिखने के पश्चात वह काल कोठरी से बाहर आकर विराजमान हो गए। जब वे बाहर आकर विराजमान हो गए तो सैनिकों को यह सब बहुत आश्चर्यचकित हुए। वह तो बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। तो उन्होंने जाके सब कुछ राजा जी को बता दिया। उन्होंने राजा को बताया कि मानतुंग आचार्य जी भी तो लिखते लिखते बाहर आकर विराजमान हो गए हैं। तो राजा जी तुरंत मानतुंग आचार्य जी के पास आए और उन्होंने क्या किया, उन्हें तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत क्षमा मांग ली। तो बंधुओं, इस तरह मानतुंग आचार्य जी ने 48 श्लोकों की रचना की और उसी श्लोक के रचना के संकलन को हम भक्तांबर स्तोत्र कहते हैं। तो बंधुओं, भक्तांबर स्तोत्र बहुत ही प्रभावशाली है और इसे प्रतिदिन पढ़ने पर कर्मों की निर्जरा होती है। बंधुओं, प्रत्येक श्लोक का अपना अलग अलग महत्व होता है और यदि हम इसे कंठस्थ कर प्रतिदिन पढ़ते हैं तो हम उसके प्रभाव को अपने जीवन में स्वतः ही देख सकते हैं। हम प्रतिदिन उसके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। भक्तांबर स्तोत्र को पढ़ने से आध्यात्मिक विकास होता है और सभी जगह मंगल होता है। तो बंधुओं, मैं आशा करती हूँ कि जैसे ही मेरे चैनल पर श्री भक्तांबर स्तोत्र का अध्ययन प्रारंभ किया जाएगा तो आप सभी उसको अध्ययन कर कंठस्थ कर प्रतिदिन पढ़ेंगे और आपके जीवन पर भी मंगल होगा, आपके जीवन में भी मंगल होगा। बंधुओं, अब मैं अपनी वाणी को बढ़ा देती हूँ और अंत में आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल शुद्ध वाणी जिन वाचन को शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि श्री भक्तांबर स्तोत्र का अध्ययन प्रत्येक व्यक्ति कर सके। बंधुओं, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।